विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कठोपनिषद के 28 पृष्ठ और 10वें श्लोक में हमें समझा चुके। उनकी वाणी है कि यम ने नचिकेता को जो प्रलोभन दिखाया था उसको लक्ष्य में रखकर नचिकेता ने कहा कि अनित्य धन संपत्ति इससे आत्मा नहीं प्राप्त होता। धन आदि पदार्थ इस लोक में रह जाते हैं, पर लोक को मोक्ष को सिद्ध करना धन से असंभव है। मैं तो कर्मों से आत्म पद पर आरूढ़ हुआ हूं। कर्मों से प्रत्येक मानव कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यह नियम है, प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने स्वयं कहा, हे पार्थ, इस सारे ब्रह्मांड में आप इस विश्व में हैं, इस विश्व में ले लो, इस सारे संसार में ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, और ऐसी कोई भी मेरी आकांक्षा नहीं मैं कुछ और प्राप्त कर लूं। परंतु फिर भी मैं कर्म करता रहता हूं। अगर मैं कर्म ना करूं तो यह जन समुदाय मुझे आदर्श रूप मान करके, अगर मैं कर्मों का त्याग कर दूं, यह सब जन समुदाय कर्मों का त्याग कर देवें और यह सारा समाज नष्ट भ्रष्ट हो जावे। यही कार्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने किया कि लोगों के सम्मुख कर्म त्याग का उदाहरण मैं प्रस्तुत नहीं करता, इसलिए मैं सदैव कर्म करता ही रहता हूं। अब कर्म कौन सा करना है? यहां से मानव अपने लिए उन्नत लोग अथवा नीचे के लोग, यहां पर स्वयं वह चयन करता है जिस मार्ग पर वह चलता है। अब विचार कीजिएगा, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज स्वयं 98 वर्ष की आयु में माला पर जाप किया करते, जबकि उनका जाप अजपा हुआ करता, अपने आप भीतर जाप करता, सोते हुए भी पैर का अंगूठा चला करता और वह राम नाम भीतर चला करता। वह सांस सांस से हर क्षण उनके भीतर नाम का जाप चलता। तो स्वामी जी महाराज से जो कहा कि आप अभी भी माला पर जाप करते हैं, भाई साधक मुझे देखते हैं, माला पर मुझे जाप देखते हुए मैं माला की महत्ता का वर्णन कर चुका हूं। इससे मन भटकता नहीं। जब मन भटकने लगता है, हाथ में माला होती है, तुरंत विचार आ जाता है कि मुझे राम राम जपना है। मैं राम राम जप रहा था, अपने भावों को, अपने विचारों को फिर तुरंत वह केंद्रित कर लेता है राम नाम जाप के ऊपर। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज कैसी भी अवस्था हुई, साधारण चरम चक्षुओं से देखने वाले गुरु महाराज तकलीफ में है, कष्ट में है, चलने फिरने में भी कठिनाई हो रही है, परंतु कहीं पर भी ये उदाहरण उपस्थित नहीं किया कि तुम चल करके सत्संगति का त्याग कर दो,
चलने फिरने में कठिनाई होते हुए भी श्री राम शरणम दिल्ली में परम पूज्य श्री स्वामी प्रेम जी महाराज आखिरी दिन तक श्री राम शरणम में आते रहे। श्री दंडी स्वामी जी महाराज, एक बार परम पूज्य श्री प्रेम स्वामी जी महाराज को किसी व्यक्ति ने कह दिया, जब स्वामी जी महाराज लुधियाना आया करते, दो महापुरुषों के प्रति अवश्य पूछा करते, श्री दंडी स्वामी जी कैसे हैं और जैन साधु आत्माराम जी वह कैसे हैं, दोनों का अवश्य पूछा करते। एक व्यक्ति ने कह दिया, स्वामी जी, श्री दंडी स्वामी जी महाराज तो बीमार रह रहे हैं। स्वामी जी महाराज आवेश में बोल दिया, कौन कहता है वह बीमार हैं, आप क्या जानो। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज उसी स्थिति में चरम चक्षुओं से देखने में असमर्थ की नहीं जा सकते, चलने फिरने में असमर्थ, परंतु सबके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया कि सत्संगति ही सर्वश्रेष्ठ है। आखिरी दिन तक श्री राम शरणम में आते रहे। कर्म आत्म पद पर आरूढ़ होने का जो नचिकेता वर्णन कर रहे हैं, प्रीति करो भगवान से, अमृतवाणी श्लोक 10 गुरु महाराज। कर्म कैसा हो, तेरा कर्म, प्रीति तेरी, सगे संबंधी दोस्त मित्रों के प्रति कर्तव्य कर्म होता है, उनमें मोह नहीं होना चाहिए। प्रीति करो भगवान से, भक्ति प्रकाश में वर्णन किया। मत मांगो फलदान, कर्म कैसे करने हैं। कर्म जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट। जो अनुचित कर्म हो भी चुके हैं वह भी भस्म हो जावेंगे। इसलिए प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फलदान, तज कर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम। तेरा कर्म निष्काम होना चाहिए, कामना रहित होना चाहिए। 11वें श्लोक में वह वसवत ने कहा, हे नचिकेता, तूने सारी इच्छाओं की पूर्ति को, ये 8 प्रकार के सुकृत कर्म यम वैवस्वत वर्णन कर रहे हैं नचिकेता को संबोधन करते हुए। वास्तव में गुरु महाराज हमें चता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तूने सारी इच्छाओं की पूर्ति को, जगत की स्थिति को, कर्मों के अनंत फल को, निर्भयता के परले पार को, स्तुति की महत्ता को और बड़े ऊंचे लोक को विवेक से जानकर, धैर्य से धीर होकर धन कामना को त्याग दिया है। ये धन की कामना को कौन त्यागेगा? जो गुरु महाराज के इस कथन के ऊपर विचार करेगा। ये 8 प्रकार के गुरु महाराज ने वर्णन किए। तेरी स्थिति, हे साधक, तेरी स्थिति क्या? तूने सारी इच्छाओं की पूर्ति को, इच्छाएं, कामना अधिक बढ़ती जाया करती है। यह कामना वह धधकती हुई आग है, इसमें जितना भी घी डालते जाओ ये कम है, ये और मांगती चली जाएगी। ये वह अग्नि है, कामना, इच्छा। अगर
सारे संसार की सारी सामग्री भी इस अग्नि में झोंक दी जावे कामना इच्छा के सम्मुख, तब भी इसका तृप्त होना असंभव है, असंभव है। तूने सारी इच्छाओं को पूर्ति को तूने इस पर अपना नियंत्रण कर लिया है, तू संतुष्ट हो चुका है। जो कुछ भी तुझे प्राप्त है उसी में परमात्मा का धन्यवाद करता है, और कामना तेरे अंदर तेरे को नहीं सताती। और चाहिए आज की स्थिति में विचार करना, मानव दुखी कौन है? किसी अभाव के कारण, इसके कारण दुखी नहीं है, और चाहिए इसके कारण दुखी है। परमेश्वर कृपा से स्वस्थ शरीर प्राप्त है, फिर भी दुखी है। क्यों? इच्छा, इच्छा किसी प्रकार की भी होवे, यश की, धन की, पदवी पदार्थ की, जो भी कोई इच्छा होगी, साधक उससे अशांत हो जाएगा, भीतर की समता भंग हो जाएगी। नचिकेता, तूने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया है। मेरा इतना प्रलोभन भी तुझे अपने लक्ष्य से नहीं भटका पाया। तूने जगत की स्थिति को, जगत की स्थिति सभी गुरु महाराज की वाणी, सब में रहे अगर तो तेरी बनी हुई है, तो दूर दराज से भी तेरे साथ संबंध स्थापित करने के लिए रिश्तेदारी निकाल लेवेंगे। अगर बनी के बंधु हैं बहुतेरे, अगर तेरी बनी हुई है तेरे बहुत बंधु हैं, बिगड़ जाए फिर पास ना आते। अगर तेरी बिगड़ जावे, पहचानने से ही इनकार कर देवेंगे अपने ही, कि यही कुछ मांग ना ले। ये जगत की स्थिति है, ये तूने जान लिया है। जो तुझे मैंने धन दौलत कहा, ये एक ना एक दिन तो समाप्त हो ही जाना है। सगे संबंधी, फिर कर्म के अनंत फल को, जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। यह निश्चित सिद्धांत है। जैसा बीज भूमि में बोवे, प्रत्येक तेरा कर्म बीज है। ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध तेरे को दुख देने का, कष्ट देने का, बाधा विघ्न, वह तेरे सम्मुख फल के रूप में आन खड़ी होगी। ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला क्लेश। फिर परहित, परोपकार, सेवा, नाम जाप, सिमरन, तप, यह तेरे को उस परम पिता परमात्मा के धाम में ले जाएगी। यह कर्मों का सिद्धांत है। यह अनंत फल, जो फल है तू उसको जान चुका है। फिर निर्भयता, क्या होगा? वही होगा जो मेरे राम को मेरे लिए शुभ होगा। मेरे लिए जो शुभ होगा वही मेरे लिए होगा। ऐसी निर्भयता साधक के भीतर आती है। उसके परले पार भय को पार पा गया है तो निर्भयता को प्राप्त हो चुका है। स्तुति की महत्ता को, अब स्तुति, साधक अपनी स्तुति नहीं सुनता, स्तुति गाता है। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हे परमेश्वर, तेरी ही जय जयकार होवे। इस स्तुति की महत्ता को तू जान चुका है, और बड़े ऊंचे लोक को, नीच लोक नहीं, तू जान चुका है कि ऊंचा लोक कैसे प्राप्त होगा। जो प्रलोभन दिए थे उससे ऊंचे लोकों की प्राप्ति नहीं हो सकती। तूने विवेक से जान लिया है क्या उचित है क्या अनुचित है। फिर धैर्य से, धैर्य रघुनाथ जी जैसा, धीर, धीर जनों पर हैं दुख आते, इन्हीं से वह परखे जाते। धीर,
रघुनाथ जी ने कहा, धन दौलत तो मेरी जा रही है, राजपाट तो मुझे मिलना था। हे लक्ष्मण, तू क्यों कोप में आ रहा है? अपना कर्म ना बिगाड़। मैंने तेरे बल को जाना है, पर बल का यह स्थान नहीं है। पारिवारिक बहुप्रेम बढ़ाना, अपने परिवार में बल का प्रयोग करना नीच लोकों की प्राप्ति करवा देता है। धीर होकर धन कामना को तूने त्याग दिया है। उस कठिनता से अब यह तूने जो अपने गुण भीतर भर लिए हैं और उस पर तू दृढ़व्रती हो गया है, अब तू अधिकारी हो गया। एलिजिबिलिटी किसके लिए? आत्मा और परमात्मा। जब तक आत्मा के दर्शन नहीं होंगे तब तक परमात्मा के भी दर्शन नहीं हो सकते। ये आत्मा ही परमात्मा के दर्शन करवाएगा। अगर आत्मा को आवरण डाल रखे हैं विषयों के, वासनाओं के, वह स्वयं ही तुमसे छुपी रहेगी। वह उस परम पिता परमात्मा का प्रकाश तुम्हारे सम्मुख कैसे प्रकट कर सकते हैं? उसके दर्शन, पहले तो आत्मा के दर्शन, फिर आत्मा के दर्शन होते ही स्वतः ही परमात्मा के दर्शन। अगर वह बहुत कठिन है परंतु उतने ही सरल है भावों के कारण, उस कठिनता से दर्शनीय, जिनके दर्शन बड़ी कठिनता से होते हैं। क्यों? अत्यंत गुप्त, बहुत छुपा हुआ है वह, अत्यंत, जिसका कोई अंत नहीं। इतने पर्दों में वह छुपा हुआ है। वह इतना भीतर छुपा हुआ भी सबके अंतर्यामी, सबको जानता है वह। तो आंख भी झपकता है, वह जानता है। तेरे भीतर क्या चल रहा है वह जानता है, सबके अंतर्यामी। कहां पर है? गुफा में। गुफा में बाहर का नहीं दिखाई देता। गुफा में जो तपस्वी साधु हुआ करते हैं वह अपने भीतर झांकते हैं, बाह्य जगत से अपना नाता तोड़ लेते हैं। दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पौंटा साहब में जिस गुफा में साधना की, उसी गुफा में परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज बैठ करके साधना की। पत्थर वह जो पौंटा साहब गुफा से लिखा हुआ पूज पिता को कि तुम जब 1961 को श्री स्वामी जी महाराज अपने पंच भौतिक धाम का त्याग कर चुके तो पहले ही रामायण के पाठ आए, आगे गुरु महाराज के आशीर्वाद लेकर आरंभ करते, परंतु अब स्वामी जी महाराज पंच भौतिक धाम से अलग हो चुके। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज वह सारा पाठ सुनते रहे। उस गुफा में क्या पत्थर में लिखा? कोई संशय नहीं करना, मैं आप द्वारा श्री रामायण यज्ञ में सम्मिलित होकर आपके मुखारबिंद से वह मधुर पाठ सुन रहा हूं। हृदय की गुफा जहां आत्मा रहती है, वहां पर मानव उस आंतरिक श्लोक में क्या हो रहा है, अपने अंदर क्या हो रहा है, बाह्य जगत से अपना नाता तोड़ लिया। इससे पहले श्लोक में बाह्य जगत से नाता है, अब वैवस्वत आंतरिक वर्णन कर रहे हैं आत्मा के दर्शन के। हृदय गुफा में रहने वाले सबके साक्षी, सबके साक्षी, और
अनादि देव को अध्यात्म योग अर्थात भक्ति भाव से मनन करके बुद्धिमान मनुष्य हर्ष शोक को छोड़ देता है। क्या तूने हर्ष और शोक का त्याग कर दिया? यह श्लोक कल को लेंगे। यह सारा श्लोक 12वां बहुत महत्वपूर्ण है साधक के लिए। यह पाठ आप चाहें तो 4 घंटे में इसको समाप्त कर सकते हैं। जितना पाठ है 4 घंटे में, अगर समझ के करना है तो 8 घंटे में, अगर भाव साहित करना है तो 16 घंटे में, अगर इसकी गहराई को जानना है तो 8 जन्म चाहिए। 8 जन्म। पाठ वो ही है। इसकी गहराई को इस जन्म में जितना जान लिया वह व्यर्थ नष्ट नहीं होगा। आगे जानने के लिए अगला जन्म श्री मानो के ग्रह कुल व ग्रह में जन्म होगा, जहां से गर्भावस्था में ही यह पाठ हम सुनेंगे। जिस प्रकार नचिकेता अपने दादा और अपने पिता के मुखारबिंद से गर्भ अवस्था से ज्ञान सुन करके 5-6 वर्ष की आयु में यम से वार्तालाप करने का समर्थवान हो गया। यम से सामना किस किस का हुआ? नचिकेता का वार्तालाप हुई। और किसका हुआ? विचार कीजिए। यम से सामना और किसका हुआ? सवित्री का हुआ। सत्यवान के जब प्राण निकल दिए, वह काली मूर्ति अवलोकन की। और किसका सामना हुआ? रावण का। मंदोदरी ने कहा कि राम का रूप धारण करके उसको ओढ़ करके स्वयं यमराज हे रावण तुझे ले गया। ये तो यमराज स्वयं लेके गए। वार्तालाप हुआ। स्वयं त्रिलोकी के नाथ किसको लेने आए? भीष्म पितामह को। साक्षात भगवान खड़े हैं। रूप भगवान का। प्रहलाद को नरसिंह के रूप में यमराज आए हरने के शव के प्राण हरने को। समय पूरा हो गया। आज बुधवार, इस समय अखंड जाप आरंभ होगा। इसका समापन 11 बजे हो जाएगा। धन्यवाद। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। राम